Hello students, now today we have to discuss your exercise 3.3 and now question number 16 is cos 9x prove that आपको प्रूफ करना है cos 9x माइनस का cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस का sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x डिवाइड बाई cos 10x। तो ये हमारे पास आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इस वैल्यू को जब हम प्रूफ करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos का 9x माइनस का cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस का sin 3x। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है। तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले की बात करें तो याद करिए, मैंने आपको लास्ट वाले फॉर्मूले में दिखाया था इसको। तो ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कास c माइनस डी बाई टू, सॉरी 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू क्या होता है साइन का d माइनस का c बाई टू। ये हमारे पास फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का। और यहाँ पर हमारे पास लग रहा है sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू और इंटू होता है साइन में c माइनस का d बाई टू। तो ये दोनों फार्मूले जब आप अप्लाई करेंगे तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो 2 sin c प्लस d तो 9 और प्लस 5 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो 9x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 और इंटू में हो जाएगा साइन का d माइनस का c डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड, यहाँ साइन c माइनस साइन d लगाएंगे। तो 2 cos c प्लस d तो 17x प्लस का 3x डिवाइड बाई 2 और इंटू में साइन 17x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा साइन का 9 और 5 जोड़ेंगे हमारे पास तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 14/2। तो 14/2 हमारे पास हो जाएगा साइन का 7x और ये हो जाएगा इंटू में, तो ये आ जाएगा -4/2 तो ये आ जाएगा माइनस का 2x डिवाइड बाई यहाँ पर 17 और 3 को ऐड करेंगे तो 17 और 3 कितना, 17 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और 20/2 हो जाएगा 10। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 10x। फिर 17 में 3 को माइनस करेंगे तो 17 में 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14/2 हमारे पास हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा साइन का 7x। तो ये देखिए हमारे पास से कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस 2x की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का साइन 2x एंड डिवाइड बाई हमारे पास हो गया साइन का 10x और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x साइन का 5x प्लस का साइन 3x डिवाइड बाई cos 5x और प्लस का cos 3x और ये हमारे पास है tan का 4x। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, ये हो जाएगा साइन का 5x प्लस का साइन 3x डिवाइड बाई ये हो जाएगा cos का 5x और प्लस में हो जाएगा cos का 3x। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू बन रही है वो फार्मूला हमारे पास बन रहा है साइन c प्लस साइन d का। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू में होता है हमारे पास cos का c माइनस d बाई 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है cos c प्लस cos d का बन रहा है। तो चलिए cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू हो जाएगा cos में c माइनस का d बाई 2। तो चलिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d, तो 5 और 5 और 3
5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 और इनटू हो जाएगा कॉस का c माइनस डी 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड कॉस c प्लस कॉस डी लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 10 और 10 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास हो जाएगा साइन का 5x। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी कॉस ऑफ x डिवाइड बाई इसको आप करिए तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस का 5x और इनटू हो जाएगा कॉस x। ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो साइन अपॉन कॉस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है 5 और 3 8 है तो 5 और 3 क्या होगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ भी हमारे पास क्या हो रहा है cos ऑफ 4x। ये देखिए दोनों एंगल सेम है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये हमारे पास होता है tan थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कह रहा है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और ये आपको प्रूफ करना है tan का x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो ये देखिए ऊपर बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी का और नीचे बन रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो इसको आप लगा लीजिएगा, ये आपके पास होमवर्क में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 नंबर की। चलिए 19 नंबर को देखते हैं। तो ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस का साइन 3x डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस 3x और आपको प्रूफ करना है tan का 2x। तो ये भी हमारे पास वैसे फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमरेटर में आपके पास बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है और आपको प्रूफ करना है 2 साइन एक्स। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। देखिए जब हम साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी साइन सी माइनस साइन डी की। इस जब फार्मूला की बात करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इनटू होता है साइन में c माइनस डी बाई 2। ओके, तो जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इनटू में हो जाएगा साइन का c माइनस डी बाई 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास है माइनस का कास स्क्वायर एक्स। अभी आप देख सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हो रहा है 2 cos 3 और प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, ये हो जाएगा cos 2x और इनटू ये हो जाएगा x में माइनस 3x को माइनस करेंगे माइनस 2x अपॉन 2 तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन x और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो फॉर्मूले बन रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा और यहाँ से अगर हम cos 2a की बात करेंगे cos के पदों में तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो ये देखिए अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, या फिर ऐसा करिए पहले साइन ऑफ माइनस थीटा लगा दीजिए यहाँ पे। तो जब साइन ऑफ माइनस थीटा लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 2 cos 2x और ये हो जाएगा साइन x और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर x। जब माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे ये माइनस नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x इंटू में साइन x और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos 2a तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 cos 2x इंटू साइन x और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा cos का 2x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 साइन x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कह रहा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। 21 नंबर हमारे पास है cos का 4x, cos 3x, cos 2x डिवाइड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x डिवाइड बाई cot 3x। तो ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए इसको देखते हैं क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो cot 3x तो हमारे पास है ही। अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को जरा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमारे पास है cos का 4x प्लस का cos 3x डिवाइड बाई cos 2x होल डिवाइड, यहाँ हो जाएगा हमारे पास sin 4x प्लस में sin 3x और प्लस में हो जाएगा हमारे पास sin 2x। तो यहाँ से देखिए cos 3x को हमने बाहर कर लिया, प्लस को पहले लिख लिया, और cos 4x प्लस cos 2x को हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। इसी तरीके से sin 3x वाले टर्म्स को हम पहले लिख रहे हैं, तो ये sin 3x हो जाएगा, और sin 4x और प्लस में sin 2x इसको बाद में लिख रहे हैं। तो ऊपर बन रहा है cos c प्लस cos d और नीचे बन रहा है sin c प्लस sin d। तो चलिए इसमें cos c प्लस cos d लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें जब cos c प्लस cos d लगा रहे हैं तो 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2, और क्या होगा cos में c माइनस का d डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास है sin का 3x, यहाँ पर sin c प्लस sin d लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 और cos में c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos ऑफ 3x प्लस में 2 cos, यहाँ पर देखिए 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी cos x डिवाइड बाई, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ 3x और प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी cos 3x और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी cos x। आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन मिल रहा है वो हमारे पास कॉमन मिल रहा है cos 3x, तो वैल्यू बचेगी 1 प्लस 2 cos x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन क्या है sin 3x, जब आप ये कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 cos x। तो ये देखिए हमारे पास दोनों सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई cos अपान साइन क्या हो जाएगा cot 3x। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी cot 3x, और यही हमें आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 2x और इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास वैल्यू प्रूफ करनी है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cot x cot 2x माइनस का cot 2x cot 3x और फिर हमारे पास है cot का 3x इंटू cot x। तो देखिए इन दोनों वैल्यू से हमारे पास क्या है माइनस cot 3x यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से जब हम माइनस का cot 3x कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cot ऑफ 2x और प्लस का cot x। अब यहाँ पर देखिए cot 3x को हम चेंज कर रहे हैं, तो किस तरीके से चेंज कर रहे हैं यहाँ से हमने क्या किया cot 3x को हमने लिख दिया cot 2x और प्लस का x, ओके। और यहाँ पे लगा रहे हैं cot a प्लस b का फार्मूला। तो ये देखिए cot a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है cot a इंटू cot b माइनस का 1 डिवाइड बाई cot b और प्लस में होता है हमारे पास cot a। तो जब आप इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cot 2x इंटू हो जाएगी cot x हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या वैल्यू होगी cot x cot 2x हो जाएगा और माइनस का 1 डिवाइड बाई
ये हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस में हो जाएगा कॉट ऑफ 2x। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। या फिर x को पहले रख लें, 2x को बाद में रख लें, x प्लस 2x ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉट ऑफ 2x। हालांकि इसमें प्लस लगा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉट का 2x और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट का x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कॉट 3x की ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी कॉट x इंटू हो जाएगा कॉट का 2x और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे कॉट 3x की, तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाली है कॉट x कॉट 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई हो जाएगा कॉट का 2x और प्लस में हो जाएगा कॉट का x और इंटू में हमारे पास वैल्यू दे रखी है कॉट का 2x और प्लस का कॉट x। तो ये देखिए सेम वैल्यू हो गई, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट x कॉट 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है tan 4x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 23 tan 4x इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 4 tan x और यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स एंड प्लस tan की पावर 4। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 tan x ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस में tan की पावर 4x। ये देखिए इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन अपॉन कॉस और जब इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन की पावर 4 डिवाइड बाई कास की पावर 4। अब जब आप कास स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स और जब आपने इसका एलसीएम लिया तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद में होल डिवाइड की बात करें तो होल डिवाइड क्या हमारे पास, ये देखिए कास की पावर 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कास की पावर 4 माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन की पावर 4 और डिवाइड बाई हमारे पास है कास की पावर 4। तो देखिए जब कास की पावर 4 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक कास ये कैंसिल, एक कास मतलब कास क्यूब बन रहा है तो कास क्यूब कैंसिल, एक कास बचेगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स और यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ये हमारे पास बन रहा है साइन की पावर 4 और प्लस कास की पावर 4 और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किया 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर जोड़ रहे हैं, हमारे पास क्या लाना है -6 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 8 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ओके देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें अगर हम 2 को इसके साथ ले लें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये देखिए कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है cos 2a का डिवाइड बाई ये देखिए हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है तो ये होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 हमने बाहर कर लिया और 4 को इसके अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये देखिए साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा
साइन 2x हो गया, ये हमारे पास cos 2x हो गया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 आ गया। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, तो 2 साइन x cos x क्या होगा साइन 2x, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अभी देखिए अगर हम cos 2a की बात करें तो 2 साइन a cos a, तो cos 4 साइन 4a की बात करें तो क्या होगा 2 साइन 2x cos 4x, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 4x। इसकी बात करें तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा, cos 4x का फॉर्मूला होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan ऑफ 4x। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास सीधे वैल्यू है, इसको आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं cos 4x को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कह रहा है, 24 नंबर आपको प्रूफ करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये पहले से ही लगा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हमारे पास क्या है 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x है। तो ये आपके पास यही वैल्यू बनी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 लाइन का आपके पास ये इसका सोल्यूशन है। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, यहाँ पे देखिए cos 4x की बात करें तो इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2 और ये लिखा हमने 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 और ये साइन 2x है तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 2x। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें cos 2a के फार्मूले की तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यहाँ से अगर हम cos 4a की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2a। जब इस वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos का 4x का हो जाएगा, और ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास कह रहा है cos 6x इज इक्वल टू cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6 माइनस का 48 और ये हो जाएगा cos की पावर 4, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं cos का 6x, तो cos 6x को हमने लिख दिया। देखिए cos 6x की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 3a, तो अगर हम cos 3a के फॉर्मूले की बात करें तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं cos 2 3x, ये हमने फॉर्मूला किया cos 2a का। तो cos 2a का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, चलिए इसको ऐसा ही करिए cos 3m बना लीजिए। तो cos का 3 टाइम्स ऑफ 2x हो जाएगा। तो आप जानते हैं cos 3a का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, cos 3a का फार्मूला sin 3a का 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। ठीक है, और cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a और माइनस का 3 cos a। ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। तो अगर हम cos 3 x की जगह पर a की जगह हमारे पास 2x है तो वैल्यू आ जाएगी 4 cos क्यूब 2x और माइनस का 3 cos 2x। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए cos 2a की बात करें तो cos 2a को cos में चेंज कर दीजिए। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 और इसका क्या है होल क्यूब, और यहाँ पे जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये देखिए हमारे पास हो गया a माइनस b का होल क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 cos की पावर 4 और माइनस का b क्यूब यानी 1 और माइनस का 3 a स्क्वायर b, तो 2 दूना 4 तो यानी 12 हो जाएगा, a स्क्वायर यानी cos की पावर 4 हो जाएगा और प्लस का 3 a b स्क्वायर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x। ओके, एंड ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6
कास स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लगाया है, आप इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पर 2 का स्क्वायर एक्स है, b की जगह पर हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा a क्यूब। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 8, और इसका जब आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसका क्यूब करेंगे तो कास स्क्वायर का क्यूब हमारे पास क्या होगा, कास की पावर 6। ठीक है, ये जब कास स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आएगी कास की पावर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद में माइनस बी क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा 1। फिर माइनस में 3a स्क्वायर बी, तो 3 लिखा मैंने, और ये a स्क्वायर बी जब आप इसका स्क्वायर करके 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, और फिर हमारे पास क्या होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कास की पावर 4, तो 12 कास की पावर 4 और इंटू बी का मतलब 1 हो जाएगा, और प्लस का 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, ab स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 कास स्क्वायर एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32 कास की पावर 6 माइनस का 4, और फिर हो जाएगा माइनस का 48 कास की पावर 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 24 कास स्क्वायर एक्स माइनस का 6 कास स्क्वायर एक्स और माइनस का 3। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 32 कास की पावर 6, फिर इसके बाद में पावर 4 वाला लिखेंगे तो माइनस का 48 कास की पावर 4, और यहाँ से 24 को 6 से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 18। तो ये हो जाएगा प्लस का 18 कास स्क्वायर एक्स, और 4 में 4 और 3, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है -4, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हमारे पास है, तो -4 और +3 कितना हो गया हमारे पास -1। आप देख सकते हैं यही मैं प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया, देख लीजिए इसको। ओके, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी अगली एक्सरसाइज को। तो अगली एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, अगली एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके पास कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू का हम लोगों ने अभी तक जो हाई स्कूल लेवल पर, जो आपने 10th लेवल पर जो वैल्यू निकाली थी, वो आपके पास जो वहाँ से वैल्यू निकल करके आई थी वो लीस्ट वैल्यू आपके पास निकल रही थी। अब यहाँ पर हम जनरल वैल्यू और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे किसी भी वैल्यू के लिए। जैसे साइन एस की कोई वैल्यू 1/2 है, तो साइन एस की वैल्यू अगर 1/2 हमारे पास गिवन है तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, और उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इसकी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।